कक्षा 12वीं के अध्याय 13 प्रायिकता का एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड दोनों ही लेकर आए हैं। इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट में सिंपल सी वैल्यू दी है, ये दोनों ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी सब प्रतिबंध प्रायिकता पर आधारित हैं। इसमें हमको वैल्यू दी है कि यदि ए की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 9/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता दी है 4/13, तो हमें ए की प्रायिकता ज्ञात करना है कब? जब घटना बी घट चुकी है, यानी घटना बी के घटने की सूचना हमें मिल गई कि घटना बी घटने के बाद घटना ए घट रही है, तो ए की प्रायिकता क्या होगी? इसका जो नोटेशन है वो है, इसमें हमें ए की प्रायिकता निकालना है। ए की प्रायिकता कब? जब घटना बी घट चुकी है। तो इसका जो सॉल्यूशन है उसमें हम फॉर्मूला जानते हैं। हम जानते हैं कि पी ए अपॉन बी यानी ए की प्रायिकता जब घटना बी घट चुकी है क्या होता है? इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में बी की प्रायिकता पी बी। अब इसमें अपन वैल्यू पुट करें तो पी ए अपॉन बी इक्वल इंटरसेक्शन की प्रायिकता कितनी है? 4/13। तो ये 4/13 अपन यहाँ पे लिख दें। बी की प्रायिकता कितनी है? 9/13। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 4/9 इसका आंसर हो जाएगा। यानी ए की प्रायिकता जब घटना बी घट चुकी है तो इसका आंसर कितना है? 4/9। अतः पी ए बटे बी बराबर 4/9। ये आपका आंसर हो गया। उदाहरण 2 में क्या है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, हमें मालूम है कि उन 2 बच्चों में कम से कम एक बच्चा तो लड़का है ही, ये तो हमें ज्ञात है। तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है? मतलब हमें मालूम है कि कम से कम एक बच्चा लड़का तो है ही, पर दोनों बच्चा लड़का हों इसकी क्या प्रायिकता है, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि 2 घटना है, यानी 2 की चर्चा चल रही है कि कम से कम एक बच्चा लड़का है, उसको हम घटना ए मान लेंगे, और दोनों बच्चे लड़के हैं उसको अपन घटना बी मान लेंगे। तो इस प्रकार से इन 2 बच्चों में संभावना क्या क्या हो सकती है, तो उसको अपन प्रतिदश समष्टि ऐसे नहीं, इनमें पूरी कुल संभावना हो क्या सकती है। तो माना इस घटना की प्रतिदर्श समष्टि एस है, प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस। तब एस के अंदर क्या क्या आएगा? इन दोनों बच्चों में क्या क्या हो सकता है कि यदि पहला लड़का है तो दूसरा लड़की भी हो सकती है और दूसरा लड़का भी हो सकता है। जब पहला लड़का है यानी फर्स्ट बॉय है तो दूसरा गर्ल्स या बॉय कुछ भी हो सकता है। और यदि पहला लड़का ना होता, पहली लड़की होती यानी G1 होता, तो दूसरे नंबर पे बॉय भी हो सकता था और दूसरे नंबर पे गर्ल्स भी हो सकती थी। मतलब इस 4 स्थितियां हमारी बनेंगी। या तो दोनों गर्ल्स होंगी, मतलब दोनों बॉयज होंगे, या दोनों गर्ल्स होंगी, या पहला वाला यानी बड़ा वाला लड़का तो छोटी वाली लड़की होगी, क्योंकि B1 का मतलब होता है जो पहले मतलब जिसने जन्म लिया वो बड़ा हो गया। तो यदि बड़ा लड़का है तो छोटी लड़की, और यदि बड़ी लड़की है तो छोटा लड़का, या दोनों बॉयज़ या दोनों गर्ल्स। इस प्रकार से NS में कितने आएंगे? 4 एलिमेंट। अब माना घटना
ए कम से कम एक बच्चा लड़का होने की घटना है। हमने मान लिया कि घटना ए कम से कम एक बच्चा लड़का होने की घटना है, तो उस घटना ए में क्या आएगा, कम से कम एक बच्चा लड़का है, मतलब कम से कम एक तो लड़का है ही, दोनों भी लड़के हो सकते हैं। कम से कम में एटलीस्ट होता है, एटलीस्ट में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि वो कहता है कम से कम एक। कम से कम एक का मतलब होता है एक तो है ही, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि यदि B1 यानी पहला लड़का है, तो अब दूसरी यानी एक लड़के के लिए क्या होगा, तो दूसरी लड़की होगी, है ना। और यदि पहली लड़की है तो दूसरा लड़का होगा। ये तो होगा एक लड़का, यदि पहला लड़का है तो दूसरी लड़की, और पहली लड़की है तो दूसरा लड़का, या फिर दोनों लड़के, पहला वाला भी और दूसरा भी। क्योंकि कम से कम एक का मतलब होता है कि एक तो होगा ही, तो एक होगा या दोनों, मतलब दोनों गर्ल्स नहीं हो सकती। क्योंकि आपकी जो अभी हमने सैम्पल स्पेस देखा था, सैम्पल स्पेस में 4 थे, तो 4 में से एक हट गया, दोनों गर्ल्स वाला, क्योंकि कम से कम एक बॉयज़ होगा, एक बॉयज़ या दोनों बॉयज़, तो इसमें कम से कम एक आ जाता है एटलीस्ट। तो NA यानी इसमें कितने हैं, 3 एलिमेंट। तो यदि हम इसकी प्रायिकता निकालें PA, तो PA कितना हो जाएगा, NA/NS, यानी अनुकूल स्थितियों की संख्या बटे कुल स्थितियों की संख्या। अनुकूल कितनी है, 3, और कुल कितनी थी हमारे पास, 4। इस प्रकार PA हो गया। पुनः माना घटना B, अपने मान लिया कि जो B है, तो माना घटना B दोनों बच्चे लड़के होने की घटना है। अपने बी को क्या मान लिया, दोनों बच्चे लड़के हैं, तो बी के अंदर क्या आएगा, जब दोनों बच्चे लड़के यानी पहला वाला भी लड़का और दूसरा भी लड़का। इसका मतलब है कि इसमें केवल एक ही अवयव है, यानी NB यानी बी में कितने नंबर हैं, एक, केवल एक ही एलिमेंट है। तो हम PB निकालें तो बी की प्रायिकता क्या होगी। वैसे हमें मतलब बी की प्रायिकता हम निकाल भी सकते हैं, ज़रूरत है कि नहीं वो उस पर डिपेंड करेगा, आगे हम थोड़ा बताएंगे, अभी अपन उसको निकाल के रख सकते हैं। तो हो जाएगा NB/NS। NB यानी बी में कितने अवयव हैं, तो एक, और टोटल कितने थे, 4। इस प्रकार से आपका PB आ गया। अब हम इसमें कॉमन देखें, A/B, A और B में कॉमन कितना है। तो आप ज़रा इसमें एक बार फिर से देखें कि जे आपका था A पूरा सेट है, इसमें 3 एलिमेंट है, और जे आपका है B, इसमें एक ही एलिमेंट है। तो B1 B2, ये B1 B2 इसमें भी है, तो जे कॉमन आ गया। तो इनके इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, B1 B2, तो इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट आएगा B1 B2। तो यहाँ पे हम लिख दें कि NA/B, यानी इसमें एक ही एलिमेंट है। तो इसकी प्रायिकता निकालें इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन की प्रायिकता आएगी NA/B/NS, यानी इंटरसेक्शन की प्रायिकता आएगी। तो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट हैं और टोटल कितने, यानी अनुकूल बटे कुल, यही तो रहता फॉर्मूला। तो अनुकूल यानी फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। तो फेवर में कितनी है, तो फेवर में तो एक ही है, क्योंकि हम इंटरसेक्शन की प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो इंटरसेक्शन में तो एक ही एलिमेंट है, तो हो जाएगा 1/4। अब प्रश्नानुसार हमें काय की प्रायिकता ज्ञात करना है। क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, तो दोनों बच्चे लड़के अपन ने किस में माना था, बी इवेंट में। आप देख सकते हैं इसमें लिखा था बी इवेंट, दोनों बच्चे लड़का होने की घटना है, तो यानी बी की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार दोनों बच्चे
लड़के हों इसकी प्रायिकता, यानी बी की प्रायिकता कब, जब ये घटना घट चुकी है। ए क्या है, कम से कम एक बच्चा लड़का है। तो क्वेश्चन में क्लियर था कि हमें मालूम है कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो कम से कम एक बच्चा लड़का है ये तो पता है, पर दोनों लड़के हैं इसकी क्या प्रायिकता है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, इंटरसेक्शन की प्रायिकता कितनी है, ये मैंने लिखा है 1/4। और ए की प्रायिकता हमारे पास अभी हमने ज्ञात की थी 3/4। आप इसमें देख सकते हैं ये है ए की प्रायिकता 3/4, इसको अपन समीकरण 1 मान सकते हैं। और अब ए की प्रायिकता 3/4 है, यानी बी की प्रायिकता की हमें ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हमने बी की प्रायिकता ज्ञात कर ली, क्योंकि अपन को क्या पता कि बी की प्रायिकता की ज़रूरत है कि नहीं। या फिर आप क्वेश्चन में पहले देख लें कि बी क्या है, दोनों बच्चे लड़के होने की, तो जिसके दोनों बच्चे लड़के होने की प्रायिकता है तो हमें उसकी प्रायिकता तो ज्ञात ही करना है। तो जिसकी प्रायिकता ज्ञात करना होता है वो ऊपर आता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमें दोनों बच्चे लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, वो ऊपर आया तो इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, नहीं उसकी अकेले की सेल्फ की प्रायिकता की आवश्यकता नहीं है, पर जो घटना घट चुकी उसकी प्रायिकता की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से कैंसिल होकर हमारा 1/3 आंसर आ जाता है, यानी अतः पी B/A बराबर 1/3। B/A का मतलब क्या है कि ए क्या था, कम से कम एक बच्चा लड़का था, तो हमें पता है कि कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चे लड़के होने की क्या प्रायिकता है, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कंडीशन दी है कि हमें पता है कि एक बच्चा लड़का है, तो एक बच्चा लड़का है तब दोनों के लड़के होने की क्या प्रायिकता है, तो इसका आंसर आता है 1/3। इस प्रकार इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक शेयर करें, और इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, जिससे प्रोबेबिलिटी के और अदर टॉपिक के भी जो वीडियो हम बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें नोटिफिकेशन के द्वारा, यानी आपके फ्रेंडों को, आपके दोस्तों को शेयर करने की आवश्यकता ना पड़े, डायरेक्ट ही नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मालूम चल जाए कि हमने कोई ना कोई वीडियो अपलोड किया है। यदि वो आपसे रिलेटेड है, आपकी क्लास से रिलेटेड है, आपके काम का है, तो आप उसको देख सकते हैं, और हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो से आप अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें, तब तक के लिए नमस्कार।